नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 1979 ये वो दिन है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि बीपी मंडल को दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रमुख चुना। इसके करीब 2 साल बाद यानी कि 31 दिसंबर 1980 को बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन तब तक मोरारजी देसाई सरकार गिर चुकी थी और इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी। इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संसद में घोषणा करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट में सभी स्तरों पर ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से है। मंडल आयोग ने शुरुआत में इसको आधार बनाकर सरकारी सेवाओं में आरक्षण को इसी हिसाब से रखने का तर्क दिया था, लेकिन यह 1963 के एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले के खिलाफ होता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% की सीमा तय की थी। एससी और एसटी के लिए पहले से 22.5 यानी कि 22.5% आरक्षण था। इस हिसाब से ओबीसी के लिए लगभग 27% से ज्यादा नहीं हो सकता था आरक्षण, और इसको इसी पर सीमित कर दिया गया। इसके बाद आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। आयोग ने इसे प्रमोशन में भी लागू करने की बात कही थी। इसके अलावा एससी और एसटी की तरह ओबीसी को भी उम्र में छूट प्रदान करने की सिफारिश की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया था कि सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान करे। मंडल आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं था। उस समय की सरकारों को इसकी संवेदनशीलता का एहसास था और यही कारण है कि मंडल आयोग का गठन करने वाले मोरारजी देसाई सरकार गिरने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगले 10 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार रही, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। साल 1989 के चुनाव से पहले बीपी सिंह ने जनता दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई और चुनावी घोषणा पत्र में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की बात कही। चुनाव में 197 सीट जीतने के बावजूद राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तब 143 सीट जीतने वाली जनता दल ने बीजेपी और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 7 अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया। बीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद उनकी सरकार को व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। इसे लागू करने के बाद दिल्ली में ओबीसी कोटे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा ली थी, जिसमें वह 50% तक जल गया था। आत्मदाह की कोशिश में वह बच गया, लेकिन चिंगारी भड़क चुकी थी और दिल्ली के अलावा अन्य कई शहरों में युवाओं ने खुद को आग लगा ली। बीपी सिंह की सरकार गंभीर संकट में थी, लेकिन वह अपने रुख पर अड़े रहे। हालांकि तब दक्षिण भारत आंदोलन से अछूता रहा, जिसका पिछड़े समुदायों के अधिकारों के लिए राजनीतिक आंदोलनों का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। इस बीच सरकार को बाहर से समर्थन देने वाली भाजपा ने राजनीतिक बहस को मंडल कमीशन से राम मंदिर की ओर मोड़ने का प्रयास किया और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू कर दी, लेकिन इसके तुरंत बाद भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिर गई। बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें तो लागू कर दी थी, लेकिन इसके कार्यान्वयन को आखिरकार इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को कानूनी तौर पर वैध माना। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने शर्तें भी लगा दी और कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे प्रमोशन में लागू करने से भी रोक दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने समुदाय के संपन्न लोगों को आरक्षण के बाहर रखने के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी पेश किया, यानी कि जिसकी 1 साल की आय 8 लाख से ज्यादा होगी उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद देश की राजनीति की पूरी दिशा बदल गई और अब भी चुनाव में आरक्षण की चर्चा होती रहती है। मंडल आयोग से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 1953 में भी आयोग का गठन किया गया था। जनवरी 1953 में सरकार ने समाज सुधारक काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। आयोग ने मार्च 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 2399 पिछड़ी जातियों या समुदायों को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें से 837 को सबसे पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन यह रिपोर्ट कभी भी लागू नहीं हो पाई थी। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।